क्या आपने कभी इस रहस्यमयी सत्य को अनुभव किया है कि आपके भीतर जो ये नन्ही सी हलचल अंगड़ाई ले रही है, वो केवल एक शरीर का निर्माण नहीं, बल्कि आपकी चेतना का विस्तार है? मां, जरा ठहरिए। अपने अंतर्मन की गहराई में झांक कर स्वयं से एक प्रश्न कीजिए। जब आपका ये नन्हा अंश इस धरती पर अपनी पहली सांस ले, तो आप उसकी आंखों में कौन सा प्रकाश देखना चाहेंगी? परिस्थितियों के दबाव में झुकी हुई एक कातर दृष्टि, या फिर एक ऐसा ओज जो काल के कपाल पर भी अपनी विजय का तिलक लगा सके? अक्सर हर माताएं गर्भस्थ शिशु के वजन और उसके भौतिक विकास की गणना में तो दिन बिता देती हैं, पर क्या हम कभी उस मानसिक तेज की चिंता करती हैं जो उसके व्यक्तित्व की अमर गाथा लिख रहा है? कोख केवल रक्त और मांस के संचय की जगह नहीं है, ये वो पवित्र वेदी है जहां आप आने वाले समय के एक युग पुरुष का अभिषेक कर रही हैं। वर्तमान का ज्ञान भी अब नतमस्तक होकर इस सत्य का जयघोष कर रहा है कि शिशु अपनी मां की प्रत्येक धड़कन, उसके अनकहे संताप और उसकी मुस्कान की तरंगों को अपने चरित्र में आत्मसात कर लेता है। यदि आपके दिन आने वाले कल की आशंकाओं और मन की विषमताओं में व्यतीत हो रहे हैं, तो अनजाने में ही सही आप अपने बालक की नींव में असुरक्षा का पत्थर रख रही हैं। परंतु यदि आपके भीतर एक अडिग संकल्प की ज्वाला प्रज्वलित हो जाए, तो वही विश्वास आपके शिशु के चारों ओर एक ऐसा अभेद्य कवच निर्मित कर देगा जिसे संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं पाएगी। सिया जब अपने एकांत कक्ष में अशांत हृदय से टहल रही थी, तब बाहर मेघ गरज रहे थे, परंतु उसके भीतर का कोलाहल बाहर के वज्रपात से कहीं अधिक तीव्र था। उसे यह डर सता रहा था कि वो इस सुकोमल प्राण को आज के इस कलुषित वातावरण से कैसे सुरक्षित रख पाएगी। तभी उसके कक्ष में बड़ी मां का आगमन हुआ। उन्होंने सिया के मस्तक पर अपना वात्सल्यपूर्ण हाथ रखा और वो बात कही जो आज प्रत्येक गर्भवती स्त्री के अंतर्मन तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने पूछा, सिया, तू बाहर के अंधर से विचलित है या उस बवंडर से जो तूने अपने भीतर शरण दे रखी है? स्मरण रख पुत्री, तू केवल एक संतान को जन्म नहीं दे रही, तू एक दैवीय संभावना को आकार दे रही है, और किसी महान संभावना का प्राकट्य भय के साये में नहीं, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति की ऊर्जा से होता है। बड़ी मां ने सिया की आंखों में आत्मविश्वास की ज्योति जगाते हुए कहा, सिया, आज मैं तुझे भगवान विष्णु के उन 5 अलौकिक द्वारों का बोध कराऊंगी जो तेरी इस कोख को एक साधारण स्थान से ऊपर उठाकर ईश्वरीय सृजन का केंद्र बना देंगे। ये मात्र पौराणिक आख्यान नहीं है, ये वो आध्यात्मिक सूत्र हैं जो तेरे बालक के मानस में कुशाग्र बुद्धि, अटूट पराक्रम और उस परम धैर्य का बीजारोपण करेंगे जिसकी आज इस खंडित संसार को सबसे अधिक आवश्यकता है। मां, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप उस महायात्रा की ओर प्रस्थान कर रही हैं जहां एक जननी की तपस्या एक तेजस्वी विभूति को जन्म देती है। परंतु इस पुण्य पथ पर अग्रसर होने से पूर्व यदि आप भी अपनी संतान को इसी सात्विक ऊर्जा से अभिसिंचित करना चाहती है, तो इस वीडियो को अपना प्रेम और एक लाइक अवश्य प्रदान करें। आपका ये एक सहयोग इस दिव्य संदेश को हजारों माताओं के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। और यदि आप चाहती हैं कि दिव्य गर्भ संस्कार की ये अविरल धारा आपके जीवन को आलोकित करती रहे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले चिन्ह को स्पर्श करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम मात्र चलचित्र निर्मित नहीं करते, हम एक नूतन और ओजस्वी पीढ़ी की आधारशिला रख रहे हैं। अभी इसी क्षण अपने समस्त संशयों को त्याग कर टिप्पणी में पूरे स्वाभिमान के साथ लिखिए, मेरे गर्भ में नारायण का तेज है। अब अपनी पलकें मूंद ले और उस अनंत शांति का आह्वान करें जो प्रत्येक महान सृजन की जननी है। बड़ी मां ने अपनी आंखें मूंद ली और उस दिव्य दृश्य को
शब्दों में ढालते हुए कहा, सिया, तू भगवान नारायण की उस अलौकिक छवि का स्मरण कर जिसमें उनके हृदय या मस्तिष्क से नहीं बल्कि उनकी नाभि से एक स्वर्णिम कमल उत्पन्न होता है और उसी कमल के आसन पर साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान हैं, जो संपूर्ण सृष्टि के रचयिता और बुद्धि के परम स्वामी हैं। कभी गहराई से विचार किया है कि भगवान नारायण ने जन्म देने वाले और ज्ञान के देवता को अपनी नाभि से ही क्यों प्रकट किया? क्योंकि नाभि केवल शरीर का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये इस पूरे ब्रह्मांड का मुख्य ऊर्जा केंद्र है। जिस प्रकार एक विशाल वटवृक्ष की सारी शक्ति उसकी जड़ों में सिमटी होती है, वैसे ही एक मनुष्य की पूरी चेतना, उसका पूरा अस्तित्व और उसकी प्राण शक्ति उसकी नाभि में केंद्रित होती है। जिस क्षण भगवान नारायण ने अपनी नाभि के माध्यम से ब्रह्मा जी को प्रकट किया, उन्होंने संसार को ये शाश्वत संदेश दिया कि हर नया निर्माण और प्रखर बुद्धि इसी केंद्र से जन्म लेती है। सिया, जिसे आज का विज्ञान केवल पोषण का माध्यम यानी गर्भनाल कहता है, हमारे आध्यात्मिक पूर्वजों ने उसे संस्कारों का महासेतु माना है। तू जिसे अपनी कोख की एक साधारण मांस की डोर समझ रही है, वो वास्तव में एक ऐसी दिव्य और अदृश्य तार है जिससे तेरी हर एक धड़कन, तेरी हर एक सोच और तेरे हर एक विचार की विद्युत धारा सीधे तेरे बच्चे के मस्तिष्क की नई कोशिकाओं में जाकर संचित हो रही है। इस समय तू जो भी श्रेष्ठ ग्रंथ पढ़ती है, जो भी वीर गाथाएं सुनती है या जो भी उच्च कोटि के विचार अपने मन में लाती है, वे उस स्वर्णिम कमल की पंखुड़ियों की तरह तेरे बच्चे के अवचेतन मन को सींच रहे हैं। याद रख बेटी, गर्भ में पल रहा शिशु केवल तेरे खाए हुए भोजन से निर्मित नहीं होता, वो तेरे मानसिक रस से गढ़ा जाता है। अगर आज तू अपने मन को कलुषित, व्यर्थ की चिंताओं या तुच्छ बातों में उलझाएगी तो वो कोमल कली खिलने से पहले ही कुमला जाएगी। लेकिन अगर तू आज अपनी नाभि से उठने वाली उस सृजनात्मक ऊर्जा को जागृत कर दे तो तेरे बच्चे के भीतर सोई हुई वो ब्रह्मा शक्ति अभी से जाग उठेगी। इसका गहरा अर्थ जानती है क्या है? इसका अर्थ है शून्य से सृजन करने की शक्ति। घोर अंधकार और समस्याओं के बीच भी समाधान का मार्ग ढूंढ लेने वाली प्रखर बुद्धि। तेरा बच्चा कोख में ही यह सीखने लगेगा कि जीवन की नई रचना कैसे की जाती है। वो इस दुनिया में कदम रखने से पहले ही ये जान जाएगा कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी बुद्धि का संतुलन और विवेक कैसे बनाए रखना है। ये 9 महीने की यात्रा कोई सामान्य समय नहीं है, ये एक गहन मानसिक तपस्या है। तो इस समय जो भी अनुभव करेगी, तेरा शिशु उसे अपनी स्थायी स्मृति बना लेगा। तू उसे केवल एक हाड़ मांस का शरीर नहीं दे रही, तू उसे एक ऐसी कुशाग्र बुद्धि का मानचित्र दे रही है जो उसे कल की इस भीड़ भरी दुनिया में सबसे अलग, सबसे तेजस्वी और सबसे बुद्धिमान बनाएगी। तेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो लोग उसकी प्रतिभा की चमक देखकर अचंभित होंगे, पर केवल तू जानती होगी कि उस तेज का बीज तूने अपनी नाभि के इसी कमल संस्कार से रोपा था। सिया मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी कोख कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी ईश्वरीय कार्यशाला है जहां साक्षात सृजन का खेल चल रहा है। उसे महसूस हुआ कि उसकी हर एक सकारात्मक सोच उसके बच्चे के मस्तक पर ज्ञान और विवेक की गहरी लकीरें खींच रही है। तभी बाहर हवाओं का शोर अचानक बढ़ गया। खिड़कियों के पल्ले टकराने लगे और दूर कहीं बादलों की गर्जना सुनाई दी। सिया का ध्यान अपनी कोख से हटकर बाहर के उस कोलाहल की ओर चला गया। उसके चेहरे पर फिर से एक हल्की सी चिंता उभरी। उसने बड़ी माँ की ओर देखा और पूछा, बड़ी माँ, मैं शांत रहने की कोशिश तो कर रही हूं, पर इस अशांत दुनिया के शोर, लोगों की कड़वाहट और आने वाले कल के डर से मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं? मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि बाहर का ये जहर मेरे बच्चे के मन को स्पर्श भी ना कर सके? बड़ी माँ ने सिया के चेहरे पर आए उस संशय को देखा। उन्होंने स्नेह से उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, पुत्री, इसका उत्तर भी क्षीर सागर में लेटे
सृष्टि के पालनहार के उसी दिव्य स्वरूप में छिपा है। बस तुझे अपनी दृष्टि को थोड़ा और विस्तार देना होगा। जरा कल्पना कर उस दृश्य की। चारों ओर दूध के समान धवल, अनंत और अगाध जल राशि का विस्तार है। पर याद रख, वो समंदर शांत नहीं है। इसमें प्रलयंकारी लहरें आकाश को चूम रही हैं। ऐसी भयंकर गर्जना हो रही है जो किसी का भी धैर्य कंपा दे। और उन उफनती डरावनी लहरों के ठीक मध्य में शेषनाग की विशाल शैया पर जगत के स्वामी अत्यंत विश्राम की मुद्रा में विराजमान हैं। सबसे चकित करने वाली बात जानती है क्या है? उनके ठीक मस्तक के ऊपर शेषनाग के हजारों फन फैले हुए हैं, जो हर क्षण विषैली फुंफकार छोड़ रहे हैं। ये हजारों फन जानते हैं क्या हैं? ये उन हजारों विपदाओं, ईर्ष्याओं, कड़वी यादों और आने वाले कल की उन अनगिनत चिंताओं का प्रतीक हैं, जो हर इंसान को हर पल निगलने के लिए व्याकुल रहती हैं। पर तू उस परम सत्ता के मुखमंडल को देख, वहां भय की एक बूंद भी नहीं है। उनके अधरों पर एक ऐसी दिव्य और कोमल मुस्कान है जैसे बाहर कोई हलचल हो ही ना रही हो। वे अपनी योग निद्रा में लीन हैं। यही वो सबसे महान और गूढ़ रहस्य है जो एक गर्भवती मां को अपने भीतर उतारना है। भगवान विष्णु यहां ये संदेश दे रहे हैं कि बाहर की परिस्थितियों को बदलना सदा तेरे वश में नहीं होगा, पर अपने भीतर की शांति को अक्षुण्ण बनाए रखना पूरी तरह तेरे हाथ में है। वे उन लहरों को रोकने के लिए व्याकुल नहीं होते, न ही वे उन नागों से युद्ध करते हैं। वे बस अपने भीतर एक ऐसा शांति का केंद्र निर्मित कर लेते हैं जहां बाहर का कोई भी विष, कोई भी कोलाहल प्रवेश ही नहीं कर सकता। सिया, तेरा ये गर्भ इस समय साक्षात क्षीर सागर ही है। समाज की कड़वी बातें, कल के अभाव का डर या अपनों के दिए हुए पुराने घाव, ये सब उन फुंफकारते हुए नागों की तरह हैं जो तेरे मन में विष घोलना चाहते हैं। अगर तू इन बाहरी आवाजों से विचलित होगी तो वो नकारात्मकता सीधे तेरे बच्चे के कोमल हृदय तक पहुंच जाएगी। मां का अनजाना डर बच्चे के स्वभाव में उम्र भर के लिए असुरक्षा का बीज बो देता है। लेकिन अगर तू आज उस स्वरूप का ध्यान धरे और ये अडिग संकल्प ले ले कि बाहर चाहे जो भी प्रलय आए, मेरा मन हमेशा स्थिर रहेगा, तो तेरा बच्चा गर्भ में ही अभय होने का वरदान पा लेगा। जो बालक अपनी मां की कोख में ही तूफानों के बीच मुस्कुराना सीख जाता है, उसे दुनिया का कोई भी संकट भविष्य में कभी विचलित नहीं कर सकता। तू उसे धन या शस्त्र बाद में देना सिया, पहले उसे ये अचल स्थिरता का सुरक्षा कवच दे दे। तेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो दुनिया आश्चर्य से देखेगी कि जब सब लोग संकट के समय घबराकर दिशाहीन हो रहे होंगे, तब तेरा बालक शांत रहकर समाधान के मोती खोज रहा होगा। ये मानसिक दृढ़ता उसे भीड़ में औरों से कोसों आगे ले जाएगी। सिया ने एक बहुत लंबी और गहरी सांस ली। उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर की सारी कड़वाहट उस क्षीर सागर की लहरों में विलीन हो गई हो। उसे समझ आ गया कि उसे दुनिया की आवाजों को दबाना नहीं है, उसे बस अपने मन के तार उस दिव्य मुस्कान से जोड़ देने हैं। वो अब अपने शिशु के लिए केवल एक मां नहीं, बल्कि एक अभेद्य शांति का केंद्र बन चुकी थी। कुछ दिन बीते। सिया आंगन में बैठी ढलते हुए सूरज की मध्यम लालिमा को एकटक देख रही थी। मन में शांति तो थी, पर जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसके भीतर एक नई शंका जड़ें जमा रही थी। जब बड़ी मां उसके पास आकर बैठी और उसके कंधों पर हाथ रखा, तो सिया ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, बड़ी मां, मैंने मन को शांत रखना और बुद्धि को जगाना तो सीख लिया,
पर जैसे जैसे ये नन्हा जीव मेरे भीतर बढ़ रहा है, मुझे कभी कभी अपने शरीर और आने वाले कल की जिम्मेदारियां बहुत भारी लगने लगती हैं। क्या मेरा बच्चा जीवन के इन कठोर संघर्षों का बोझ सह पाएगा? कहीं वो दुनिया की मुश्किलों के दबाव में आकर बीच रास्ते में टूट तो नहीं जाएगा? बड़ी मां ने सिया की आंखों में झांका, जहां ममता और डर का मिला जुला भाव था। उन्होंने स्नेह से उसके माथे पर हाथ रखा और धीमे मगर गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, इस संसार में वही महल सुरक्षित रहता है जिसकी नींव चट्टान जैसी मजबूत हो। तेरे बच्चे के भीतर वो अटूट धैर्य और अपार सहन शक्ति छिपी है। भगवान विष्णु के उस अवतार में जिसने पूरे ब्रह्मांड के मंथन का भार अपनी अकेले की पीठ पर उठा लिया था। सिया ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कौन सा अवतार बड़ी मां? क्या किसी जीव में इतना सामर्थ्य हो सकता है कि वो पूरी दुनिया का भार उठा ले? बड़ी मां ने दृष्टि दूर क्षितिज पर टिका दी, मानो वो उस युग को अपनी आंखों के सामने देख रही हों। उन्होंने कहना शुरू किया, याद कर उस समय को जब देवताओं और असुरों के बीच भीषण संघर्ष छिड़ा था। अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन का निश्चय हुआ। उन्होंने विशाल मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह लपेटा। लेकिन जैसे ही मंथन का वेग बढ़ा और समुद्र की लहरें उफनने लगी, वो विशाल पर्वत अपने ही प्रचंड भार के कारण समुद्र की अथाह गहराइयों में धंसने लगा। सब घबरा गए। देवताओं का बल जवाब दे गया और दानवों का अहंकार चूर चूर हो गया। मंथन रुक गया और अमृत की आशा डूबने लगी। तब सृष्टि के उद्धार के लिए प्रभु ने कच्छप यानी कछुए का अवतार लिया और उस अनंत जलराशि के नीचे जाकर उस पूरे पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। सिया, तू उस दृश्य की भयावहता और गहराई को महसूस कर। ऊपर से उस पर्वत का अपरंपार और असीमित भार मथने की वो भीषण रगड़ जिससे समुद्र का जल खौल रहा था, और चारों ओर का वो प्रलयनकारी कोलाहल, पर वो कच्छप अडिग रहा। उन्होंने बिना विचलित हुए, बिना एक इंच हिले, उस पूरे ब्रह्मांडीय पर्वत का बोझ अपनी पीठ पर सहे रखा। उनके ऊपर प्रहार हो रहे थे, दबाव बढ़ रहा था, पर उनके मुख पर वही अलौकिक स्थिरता थी। अगर उस क्षण वे जरा भी धैर्य खो देते या दर्द से विचलित होकर हट जाते, तो अमृत का जन्म कभी न होता और ये सृष्टि सदा के लिए अंधकार और विनाश में डूब जाती। यही वो महान संस्कार है जो तुझे आज अपनी कोख में पल रही उस नन्ही जान को देना है, जिसे तू आज अपना शारीरिक भारीपन, चलने फिरने में होने वाली थकान और रातों की बेचैनी समझ रही है। वो असल में तेरे भीतर धैर्य की एक बहुत बड़ी तपस्या है। गर्भावस्था के दौरान होने वाली हर छोटी तकलीफ, शरीर का ये खिंचाव और मानसिक दबाव तेरे लिए उसी मंदराचल पर्वत की तरह है। जब तू इन संघर्षों को बिना किसी चिड़चिड़ेपन के, बिना किसी शिकायत के और एक शांत मुस्कान के साथ सहना सीख लेती है, तो तेरा बालक गर्भ में ही अतुल्य सहन शक्ति का गुण अपने भीतर सोख लेता है। याद रखना सिया, मां का धैर्य ही बच्चे के चरित्र की असली रीढ़ बनता है। जब तू मुश्किल पलों में खुद को स्थिर और मजबूत रखती है, तो तेरे रक्त और भावों के माध्यम से बच्चे तक यह दिव्य संदेश पहुंचता है कि जीवन चाहे कितना भी बोझ लाद दे, हमें बिखरना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए आधार बनकर खड़ा होना है। तेरा पुत्र जब इस दुनिया के रण क्षेत्र में कदम रखेगा, तो वो मुश्किलों को देखकर पीठ नहीं दिखाएगा। वो अपने परिवार, अपने समाज और अपनी बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियों को उसी कच्छप की तरह सहजता से संभालेगा। उसे कठिन से कठिन समय में भी पत्थर की तरह अडिग रहने की असली ताकत तेरी इसी खामोश तपस्या से मिलेगी। उसे समझ आएगा
कि सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि इस संसार का सबसे बड़ा बल है। सिया को अब अपने भारी होते शरीर में कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक दिव्य गौरव और संतोष महसूस होने लगा। उसे समझ आया कि उसका हर एक पल का संयम, उसकी हर एक पीड़ा जिसे वो मुस्कुराकर सह रही है, उसके बच्चे के व्यक्तित्व को वज्र जैसा मजबूत बना रही है। उसे महसूस हुआ कि वो केवल एक शरीर को जन्म नहीं दे रही, बल्कि एक ऐसे महामानव और रक्षक को गढ़ रही है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया का स्तंभ बनेगा। वो जान गई थी कि उसकी ये सहनशीलता ही उसके बच्चे का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होगी। तभी बड़ी माँ ने सिया की ओर देखा और कहा, बेटी, अब एक और कथा सुनो जो तुझे जीवन के सबसे कठिन संकटों में हार न मानने का मंत्र देगी। ये कथा है गजेंद्र मोक्ष की। बहुत समय पहले की बात है। त्रिकूट पर्वत की तराई में एक अत्यंत सुंदर और विशाल सरोवर था। वो सरोवर अपनी निर्मलता और खिले हुए कमलों के लिए प्रसिद्ध था। उसी पर्वत के घने जंगलों में गजेंद्र नाम का एक शक्तिशाली हाथी रहता था, जो हाथियों के विशाल झुंड का राजा था। उसे अपनी अपार शक्ति, अपने वैभव और अपने विशाल परिवार पर बहुत अहंकार था। वो समझता था कि उसकी शक्ति के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। एक गर्मी के दिन गजेंद्र प्यास बुझाने और जल क्रीड़ा करने के लिए अपने परिवार के साथ उसी सरोवर पर पहुंचा। वो अपनी मस्ती में चूर था, मदमस्त होकर जल की लहरों से खेल रहा था। वो भूल गया था कि प्रकृति में हर शक्ति से ऊपर भी एक शक्ति होती है। जैसे ही वो सरोवर के गहरे पानी में उतरा, वहां पहले से छिपे एक अत्यंत बलशाली ग्राह यानी मगरमच्छ ने झपट्टा मारकर उसका पैर पकड़ लिया। ग्राह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और गजेंद्र को गहरे पानी की ओर खींचने लगा। गजेंद्र को शुरू में लगा कि वो अपनी ताकत से उसे एक झटके में बाहर खींच लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बीता, युद्ध भयानक होता गया। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी सिया। 1000 वर्षों तक उन दोनों का भीषण युद्ध चला। गजेंद्र पानी से बाहर खींचता और ग्राह उसे गहरे पानी की ओर ले जाता। धीरे धीरे गजेंद्र का हाथी जैसा विशाल शरीर थकने लगा। उसकी शक्ति जवाब देने लगी। जो साथी हाथी और परिवार वाले शुरू में उसकी मदद कर रहे थे, वे भी उसे मरता हुआ देख और ग्राह की पकड़ को अटूट पाकर धीरे धीरे साथ छोड़कर चले गए। गजेंद्र अकेला रह गया। जब पानी उसके मस्तक तक पहुंच गया और उसे लगा कि अब काल उसे निगल जाएगा, तब उसका सारा अहंकार राख हो गया। उसे समझ आया कि उसकी अपनी शक्ति, उसका धन और उसका विशाल झुंड उसे मौत के मुंह से नहीं बचा सकते। उस अंतिम क्षण में जब मृत्यु सामने खड़ी थी, गजेंद्र ने सरोवर से एक खिला हुआ कमल का फूल अपनी सूंड में उठाया और पूरे हृदय से भगवान विष्णु को पुकारा। उसने अब अपनी शक्ति पर नहीं, बल्कि उस ईश्वर के नाम पर भरोसा किया। उसने खुद को पूरी तरह प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया और कहा, हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में हूं। जैसे ही गजेंद्र ने अपना अहंकार त्याग कर पूर्ण समर्पण किया, वैकुंठ से भगवान विष्णु नंगे पांव दौड़े चले आए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का अंत किया और गजेंद्र के प्राण बचाए। सिया, जिसे तू आज आने वाला संकट या प्रसव की पीड़ा समझकर घबरा रही है, वो तेरे लिए वही सरोवर है। यहां तुझे अपनी शक्ति या डर पर नहीं, बल्कि उस परम सत्ता पर भरोसा करना है। जब तू दर्द के उन क्षणों में डरेगी नहीं और खुद को उस ईश्वर को सौंप देगी, तो तेरा बच्चा कोख में ही अजेय निर्भयता का गुण सीख जाएगा। माँ का ये अटूट भरोसा ही बच्चे का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनता है। जब तू उस कठिन घड़ी में शांत रहकर ये सोचेगी कि मैं अकेली नहीं हूं, वो मेरे साथ है, तो तेरे बच्चे के मन में ये विश्वास पत्थर की लकीर बन जाएगा।
कि जीवन के किसी भी मोड़ पर जब वो संकट में फंसेगा तो उसका रक्षक उसे थामने जरूर आएगा। उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। तेरा पुत्र जब बड़ा होगा तो वो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी घबराएगा नहीं। वो दुनिया के सामने हाथ फैलाने के बजाय उस ईश्वर पर भरोसा करेगा जिसने उसे कोख में पाला है। तू उसे आज ये सिखा दे कि संकट कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर मन में समर्पण है तो स्वयं भगवान उसे बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाएंगे। जो बालक कोख में ही ये विश्वास पी लेता है वो संसार के किसी भी ग्राह यानी संकट से कभी पराजित नहीं हो सकता। सिया का डर अब पूरी तरह शांत होने लगा था। उसे महसूस हुआ कि उसकी कोख के चारों ओर एक ईश्वरीय सुरक्षा चक्र बन गया है। उसने अपनी आंखें मूंद ली और उस नन्हे जीव को ये मौन संदेश भेजा, पुत्र मत डरना, हम उस रक्षक की छाया में हैं जो काल से भी बड़ा है। अब वो हर चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार थी। समय अपनी गति से बढ़ता रहा और अब सिया के मुखमंडल पर एक अलौकिक ओज आ गया था। एक दोपहर जब सूरज की सुनहरी किरणें पूरे आंगन को जगमगा रही थीं, सिया ने अपनी कोख को सहलाते हुए पूछा, बड़ी माँ, सब तो समझ आ गया, पर क्या मेरा बच्चा ये जान पाएगा कि उसका असली वजूद क्या है? क्या वो इस छोटी सी देह के बंधनों में फंसकर खुद को साधारण तो नहीं मान लेगा? बड़ी माँ ने कहा, बेटी, अब समय आ गया है कि तू उसे उसके सबसे बड़े स्वरूप का ज्ञान दे। ये अंतिम और सबसे महान कथा है, भगवान का विराट स्वरूप। ये कथा उस समय की है जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध का शंखनाद होने वाला था। अर्जुन, जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर था, अपने ही सगे संबंधियों को सामने देख मोह और डर से कांपने लगा। उसके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया और वो रथ पर बैठ गया। उसे लगा कि वो ये युद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे हर तरफ सिर्फ विनाश और मृत्यु दिखाई दे रही थी। तब अर्जुन के सारथी बने भगवान कृष्ण ने उन्हें जीवन, मृत्यु और कर्म का वो परम ज्ञान दिया जिसे हम गीता कहते हैं। पर अर्जुन का मन फिर भी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ। तब भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। सिया, तू उस दृश्य की विशालता की कल्पना कर। अर्जुन ने देखा कि एक साथ हजारों सूर्य आकाश में चमक उठे हैं। उस स्वरूप का न कोई आदि था, न मध्य और न ही अंत। अर्जुन ने देखा कि सारा ब्रह्मांड, सारे नक्षत्र, सारे लोक, यहां तक कि भूत, भविष्य और वर्तमान यानी स्वयं काल भी उन्हीं के भीतर समाया हुआ है। भगवान के उस एक ही रूप में करोड़ों ब्रह्मांड जन्म ले रहे थे और उन्हीं में विलीन हो रहे थे। अर्जुन ने देखा कि जिस मृत्यु से वो डर रहा था वो भी उसी विराट पुरुष की एक इच्छा मात्र है। जब अर्जुन ने उस अनंत स्वरूप को देखा तो उनका सारा डर, सारा अहंकार और सारा मोह एक क्षण में भस्म हो गया। उन्हें समझ आ गया कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि वे उस महाशक्ति का एक छोटा सा माध्यम है जो पूरी सृष्टि को चला रही है। यही वो परम सत्य है जो तुझे आज अपने शिशु को देना है, जिसे तू आज अपनी छोटी सी दुनिया और आने वाले कल की चिंता समझ रही है। वो उस विराट सत्य के सामने कुछ भी नहीं है। जब तू आज अपनी कोख पर हाथ रखकर उस अनंत ईश्वर का ध्यान करेगी तो तेरा बच्चा कोख में ही असीमित दृष्टि का गुण प्राप्त कर लेगा। माँ की व्यापक सोच ही बच्चे के व्यक्तित्व को महान बनाती है। जब तू अपनी समस्याओं से ऊपर उठकर उस विराट सत्ता से जुड़ जाती है तो तेरे बच्चे के मन में जन्म के पहले ही ये विश्वास बैठ जाता है कि वो केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं, बल्कि उस अनंत चेतना का अंश है। तेरा पुत्र जब बड़ा होगा तो वो छोटी छोटी बाधाओं में उलझकर रोएगा नहीं। उसकी सोच संकीर्ण नहीं होगी, बल्कि वो पूरी दुनिया को
एक परिवार की तरह देखेगा। उसे पता होगा कि जिस परमात्मा के भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया है, वही परमात्मा हर पल उसके साथ है। तू उसे आज ये सिखा दे कि वो कभी छोटा या अकेला नहीं है। वो उस विराट स्वरूप का हिस्सा है जिसे न कोई शस्त्र काट सकता है और न कोई सांसारिक भय विचलित कर सकता है। जो बच्चा गर्भ में ही ब्रह्मांड की इस विशालता को महसूस कर लेता है, वो बड़ा होकर दुनिया में अपनी एक ऐसी पहचान बनाता है जिसे युगों युगों तक याद रखा जाता है। उसे समझ आ जाएगा कि उसका अस्तित्व इस शरीर की सीमाओं से कहीं बड़ा और दिव्य है। सिया के मन का अंतिम संशय भी विलीन हो गया। उसे समझ आ गया कि उसका बच्चा उस विराट चेतना का ही एक अंश है। उसने शांति से अपनी आंखें मूंद ली और उस नन्हे जीव को ये मौन शक्ति दी, पुत्र तू अनंत है, तू दिव्य है। अब सिया के भीतर केवल असीम शांति और विश्वास था। वो अब उस महान आत्मा का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। सिया के चेहरे पर अब एक ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था। वो जान गई थी कि उसके भीतर पल रहा ये नन्हा जीव केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं, बल्कि उन 5 दिव्य कथाओं और संस्कारों का संगम है जो उसे दुनिया की हर चुनौती से लड़ना सिखाएंगे। उसने अपनी आंखें मूंद ली और उस नन्हे जीव को अंतिम संदेश दिया, पुत्र तू तैयार है। मां, सिया की यह कहानी हमें सिखाती है कि आपका एक एक विचार, आपकी शक्ति और आपका विश्वास ही आने वाली पीढ़ी की असली नींव है। अगर आप आज अपने संस्कारों को इसी गहराई से अपनी कोख में उतार सकें, तो हर घर में एक रक्षक, एक महामानव और एक अजेय व्यक्तित्व का जन्म होगा। अगर आपको ये कहानी और ये दिव्य संदेश पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मां, अपने विचार कमेंट में साझा करें कि इन 5 कथाओं में से किस कथा ने आपके मन को सबसे ज्यादा छुआ। और ऐसी ही आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और जीवन बदलने वाली गर्भ संस्कार कथाओं के लिए हमारे चैनल गर्भ चेतना को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।